क्वेश्चन किया पंजाब पहले आए, मोदी पहले आए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम कोचेस को लाते तो वो कहाँ धान के खेत में खिलाते लोगों को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है और करोड़ों रुपया खर्च करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इस वक्त कोचेस का सिलसिला चल रहा है। आप जल्दी देखेंगे कि जो आपकी शिकायत है, ये शिकायत ही नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हर तरफ से हमें आ रही है। लेकिन हमारा ये है कि उसी पॉलिसी के तहत हमारे कोचेस का जो सिलेक्शन है वो प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी आप उसमें भी एड्स देखना शुरू कर देंगे और हम जो सिर्फ कोचेस को सिलेक्ट करके बनाएंगे नहीं, बल्कि हम कुछ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस को कोचिंग डिग्रीज लेने के लिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमास लेने के लिए भी भिजवा देंगे। तो कहते हैं ना कि वेल विजन आपका, हमारे पास बहुत कुछ करने को था जम्मू कश्मीर में। कुछ भी करने के लिए आप फुटबॉल खेलने जाते हैं तो आपको एक ग्राउंड चाहिए, आपको वहां पे पोल्स लगे हुए होने चाहिए, नेट होना चाहिए और फिर फुटबॉल होना चाहिए। हमारे पास इस फैसिलिटीज ही नहीं कि खेलने को तो हम चाह रहे थे कि सब कुछ खेलें, लेकिन था क्या खेलने के लिए? बारिश पड़ रही है तो आप इंडोर गेम नहीं खेल सकते। इंडोर गेम खेलने का कोई सिलसिला ही नहीं था बना हुआ। आज की डेट में हमने इसको देखना शुरू किया, हमारे जिम्नास्टिक्स में बच्चे और बच्चियां बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो हमने एक इंडोर स्टेडियम को डेडिकेट कर दिया फॉर जिम्नास्टिक्स। अभी वहां पे इस वक्त नेशनल गेम्स हुई हैं और वो इंटरनेशनल लेवल का वो इंडोर स्टेडियम बना है। और जो उसके नेशनल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे, उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा स्टेडियम नहीं है। और ये आप जानिए कि वो स्टेडियम हमारे हिसाब से अभी पूरा नहीं बना हुआ है। उसमें साउंड प्रूफिंग होती है, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में बहुत सारी इवेंट्स ऐसी हैं जिसमें म्यूजिक के साथ उनको अपना वो गेम खेलनी होती है। तो वो हमारा साउंड सिस्टम जो था वो 100% परफेक्ट नहीं था। लेकिन चूंकि फेडरेशन को जल्दी थी और उन्होंने वो करवाया, तो जो कुछ हमने अरेंजमेंट किया, जो हमारी JNK की फेडरेशन थी, थैंक्स टू देम, उनकी उसके साथ कोऑपरेशन के साथ जो उन्होंने अरेंजमेंट किया, वो अरेंजमेंट ही नेशनल लेवल के अरेंजमेंट से बेहतर। सर, आपने खिलाड़ियों के वोट कार्ड की फर्क है और 44 डिसिप्लिन को अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो 44 से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब खाली हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एथलेटिक्स में कितने इवेंट आते हैं। और इसमें जैसे बैडमिंटन है, अगर तो विमेन चैंपियनशिप है, मेंस चैंपियनशिप है, कोई भी स्विमिंग है, जितने भी ये गेम्स हैं, तो अगर 44 हम ले रहे हैं तो ये 44 नहीं रहते, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये 100 के करीब आ जाते हैं जब सारे डिसिप्लिन को हम देखते हैं। खाली अगर हम बात करें रोइंग, 10-12 डिसिप्लिन उसमें आ रहे हैं। हम खाली अगर बात करें जिम्नास्टिक्स तो 10 के करीब उसमें डिसिप्लिन आ जाते हैं। तो यानी हर एक जो बच्चा, जो नौजवान, जो खिलाड़ी कहीं पे भी खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए कितना बड़ा इंसेंटिव है। और खास बात इस आज के साल के लिए ये है कि हम पीछे का पूरा बैकलॉग क्लियर करवाएंगे। अब इसमें एक इशू हम देख रहे थे कि सडनली कहीं पे कोई चैंपियनशिप कभी कोई इंडोनेशिया में हो जाती है जिसका कहीं पे पता नहीं है, खिलाड़ी आ जाता है हमारे पास 4 गोल्ड मेडल लेकर, 3 गोल्ड मेडल लेकर, और ये पता ही नहीं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस फेडरेशन ने और किस ने ये ऑर्गेनाइज की। क्या वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, इंटरनेशनल एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज है, या एशियन जो फेडरेशन बनी हुई है उसके साथ। तो उन लोगों के साथ जिस वक्त इनका मुकाबला आता था, जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्संस का, जो जेन्युइन फेडरेशंस और एसोसिएशंस के लिए होते थे, तो इनके पास गोल्ड क्या, सिल्वर क्या, ब्रोंज भी नहीं होता था, और वहां से 4 गोल्ड मेडल लेकर पूजा। और सडनली वो सारे का सारा जो सिस्टम था वो ऐसा बन जाता था कि जिसमें किसी को कभी जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा मार खाते।
अब ये रखा गया है कि वो वाली गेम्स होंगी ये जो मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, गेस्टेड सर्विसेज के लिए a sports person who has represented India in international games competitions, namely Olympic Games, Paralympic, World Cup, Asian Games, Commonwealth Games, international cricket matches जो मेन इंडिया टीम में खेलेंगे, World University Games, in any of the sports discipline which are mentioned in the annexure, जिसमें वो सारी गेम्स का जिक्र किया हुआ है। इसी तरीके से ये मैं गेस्टेड की बात कर रहा हूँ, a person who has won first, second or third position in international competitions, namely World Championship, Asian Championship, Commonwealth Championship, SAF Games Championships in any of the sports discipline mentioned in the annexure. Non-vested के लिए, लेकिन ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर की होगी। नॉन-वेस्टेड के लिए स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल गेम्स, जैसे पहले वाले का था। उसके बाद a person who has represented India in international competitions, namely World Championship, Asian Championships, Commonwealth Championship, etc. Third है a person who has won first, second or third position in the individual or team events in national games or senior national championship or federation cup or senior interzonal competition। यानी फर्स्ट टाइम है कि नेशनल चैंपियंस के लिए भी गेस्टेड पोस्ट अवेलेबल है, बशर्ते कि वो कितने मार्क्स लेता है। उसके बाद हमारा ये जो एसओ है ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के करियर के लिए, कैश के लिए नहीं था, लेकिन जल्दी हमारे एक और हम ऐलान करेंगे और उसमें ये जो आपका क्वेश्चन है दिस वुड बी एड्रेस रखा गया हुआ है कि वो ग्रेजुएट होना कम से कम ग्रेजुएट होना, लेकिन जो ओलंपिक खेलता है प्रोवाइडेड दैट द मेडल विनिंग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक गेम्स समर विंटर एंड पैरालंपिक्स have qualifications up to 10+2 or above shall be considered for graduate। यानी हमारा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो 10+2 ही है, क्योंकि हमें लगा था ये कि स्पोर्ट्स पर्सन अक्सर जिस वक्त वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में दिनों रात, तो पढ़ाई के लिए उनके पास वो ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, तो 10+2 को भी रखा कि अगर वो मेडल विनर हैं तो वो गेस्टेड पोस्ट पर आए। ये इसमें एक चीज और रखने के लिए कि ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट चल रही है या नहीं चल रही, तो ये भी देखा जाएगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है क्या उसने डिस्ट्रिक्ट खेली है या यूपी का के लिए खेला है, जोन के लिए खेला है कम, और पिछले 5 साल का उसका क्या रहा। मिसाल के तौर पर अगर हम 2014 के जो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, हमने देखना है उनका तो पिछले 5 सालों में भी उनका क्या है, यानी कि 2009 से लेकर 2014 तक उनका रिकॉर्ड है। हो सकता है उनको बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हो सकता है 2014 में उन्होंने ब्रॉन्ज लिया हो, लेकिन 2010 में या 11 में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया होगा, तो वो सारे जो हैं वो ऐड होंगे, तो किसी को डिनाई नहीं होगा। किसी वक्त ये होता है कि आज प्लेयर गया, आज वो कोई मेडल नहीं ले पाया, लेकिन पीछे वाली चैंपियनशिप में उसने गोल्ड लिया हुआ है या सिल्वर लिया हुआ है, तो वो पिछले 5 साल में ताकि कंसिस्टेंसी उसकी देखी जाए कि ये स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कितना कंसिस्टेंट रहा है और इसको कोई डिनाई तो नहीं हो रहा, इसकी कोई अचीवमेंट। यानी हम सिर्फ अगर 2014 से उसका रिकॉर्ड देखते रहे तो शायद उसमें ज्यादा मार्क्स उसको ना मिल रहे हों, लेकिन 2012 में शायद उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो वो 5 साल का जो कंसिडरेशन जोन है वो बनाया गया। दिस इज अगेन ए स्पेशल फीचर इन दिस पॉलिसी। और ये सारा जो मैंने पहले ही बताया कि हम स्पोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में जैसे आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन यहाँ पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ा है। हमारे करीबन हर एक जिला में कम से कम एक तो इंडोर स्टेडियम, एक जिला में एक नहीं, 2 नहीं, कई स्टेडियम्स हैं आउटडोर स्टेडियम, और फिर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स बनाने की कोशिश।
बन चुके हुए हैं, कई बिल्कुल तैयार हैं इनॉग्रेट होने के लिए। एक जमाना था कि हमारे पास हॉकी में सिर्फ एक एस्ट्रोटर्फ होती थी, 35-40 साल तक हम उसी फटी पुरानी टर्फ के ऊपर अपने खिलाड़ियों को खिलाते रहे। आज 5 एस्ट्रोटर्फ तैयार हैं और बॉल बनने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। फुटबॉल खेलना है तो बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया, अब मैचेस कैंसिल नहीं होंगे। कश्मीर में ऑलरेडी आर्टिफिशियल टर्फ के ऊपर मैचेस खेले जा रहे हैं। जम्मू में हमारे परेड ग्राउंड में जो फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, मार्च एंडिंग तक या ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक वो आर्टिफिशियल टर्फ के साथ पूरा साल, चाहे बरसात होगी कुछ भी होगा, मैचेस खेले जा सकते हैं। जैसे कश्मीर में पिछले साल बर्फ पड़ रही थी और कौन से लीग के मैचेस चल रहे थे जिसमें IFA शील्ड के मैचेस चल रहे थे। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये अच्छी न्यूज़, और आपके जरिए मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ जितने भी हमारे बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन हैं कि आओ और खेलो। और खेलो इंडिया का जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया हुआ है और ये भी बताया है कि आगे आने वाले ओलंपिक्स में, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, इंडिविजुअल इवेंट्स में, टीम इवेंट्स में, हर जगह पे हम पोडियम फिनिश की बात करें। तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे बडिंग स्टार्स हैं स्पोर्ट्स के, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे आइकॉन्स हैं। उनको देखते हुए वो आगे बढ़ेंगे और उन्हें ये इंसेंटिव भी होगा कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गस्टेड कार्डर में एक ऑफिसर आता है तो उसके लिए फर्दर अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए ये इंसेंटिव है कि उसको एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर इस साल अगर वो भर्ती हुआ है और साल के बाद नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर उसने फिर कोई अचीवमेंट बहुत बड़ी की है अपने फील्ड में, तो उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दी जा सकती है। और जहां तक ताल्लुक है नॉन गस्टेड में, वहां पे उसके कैरियर में उसको 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स जो यहाँ से बच गए, वहां से बच गए, या इसके बीच में भी हैं, या इस पॉलिसी के तहत वो भर्ती नहीं हुए, उनके लिए इंक्रीमेंट्स हैं जो पूरे सर्विस में 5 इंक्रीमेंट्स भी उसको स्पेशल इंक्रीमेंट्स दी जा सकती हैं। ये मोटी मोटी चीजें थी जो इस पॉलिसी में मैंने आपको बताई थी और वो पेंडिंग पड़ी हुई थी कि हमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको सरकार की तरफ से कैसे फेलिसिटेट किया जाए, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। और उस सिलसिले में काफी वक्त से सरकार में, यूपी सरकार में ये डेलीब्रेशन चल रही थी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जैसे आपको मालूम है, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और मुझे भी ये एहसास हासिल है कि मैं उसका वाइस चेयरपर्सन हूँ, मैडम उसकी सेक्रेटरी हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं, वो भी हम सबकी तरफ से मिलजुल कर एक बहुत मेहनत करते हैं कि हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो आउटस्टैंडिंग है, जिसकी अचीवमेंट्स अपने आप होती हैं, उसको हम किसी पिक एंड चूज पॉलिसी के ऊपर ना रखें कि वो किसका दोस्त है, किसका रिश्तेदार है, किसका प्रोटेजी है, तो फिर उसको वो कुछ मिले। हमारी कोशिश ये थी कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो अपनी काबिलियत है और जो उसकी अपनी अचीवमेंट है वो अपने आप बोले और किसी भी तरह की सिफारिश, किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ना किया जाए और उसको अपना ड्यू मिले। मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हर एक पहलू को सोच समझ के एक यूपी
गवर्नमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हमारे जो उनको हमें भिजवाया गया स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, जिसको माननीय एलजी साहब ने अप्रूव किया, तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर कल निकाला गया, जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑर्डर नंबर 12 कहते हैं। ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर, इसकी काफी भी आपको मिल जाएंगी या अभी तक आपके पास पहुंच भी चुकी होंगी। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन को हम मोबाइल आ रहा है, इसको एक वेलफेयर स्कीम की तरह नहीं हम देखेंगे, क्योंकि ये वेलफेयर नहीं है। एक स्पोर्ट्स पर्सन ने कड़ी मेहनत की, जम्मू कश्मीर के खेलों की दुनिया के लिए आज एक बहुत सुनहरा दिन है। एक बहुत देर से एक पेंडिंग इशू चला आ रहा था कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं। चीजें आती हैं, वो भी जल्द ही आपके साथ हम शेयर करेंगे। वो भी इस वक्त पूरा ड्राफ्ट उसका रेडी है। हम एलजी साहब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो बड़े इशू नहीं होगी। उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जाना है। उसके लिए वो जो ड्राफ्ट है वो रेडी है। जिस वक्त हमारे ऑनरेबल एलजी साहब वापस आते हैं अपने बाहर के दुआ से, तो हम उन्हें बैठकर उस चीज को भी क्लियर कर देना, वो भी आपके साथ शेयर करना। हमारा काम नहीं है। टर्फ का देखा जाना वो जेकेसीए का, बीसीसीआई का काम है, लेकिन उसमें हमारी तरफ से जितनी भी उनको फैसिलिटेट करने की बात होगी वो हम कर रहे हैं। लास्ट में सर एक स्पोर्ट्स पॉलिसी कब तक आएगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसमें आगे कोई मैच होगा क्या, उसके लिए स्टेडियम का, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एमडी स्टेडियम जैसा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना है, लेकिन उसमें जो टर्फ है वो भी अभी इतनी है, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। क्या हम तैयार हैं उसके लिए आईपीएल मैच खिलाने के लिए? देखिए, जहाँ तक आईपीएल का ताल्लुक है, तो उसकी जो एक नेशनल बॉडी है हमारी बीसीसीआई, और उसके साथ साथ आईपीएल की अपनी एक गवर्निंग काउंसिल है, और फिर उसके बाद जेकेसीए है यहाँ पे। ये उनका वो आउटलुक है कि वो क्या कर सकते हैं। सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता दी जाएगी। हमने एमएस स्टेडियम को डेडिकेट कर दिया हुआ है। एमओयू भी साइन हुआ था, फिर उसकी किसी वजह से वो नहीं करवा पाए उसको, फिर कोरोना वगैरह ये सब कुछ जिस वक्त आ गया बीच में, तो लेकिन इस वक्त भी उनसे बातचीत चल रही है। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे श्रीनगर में, जम्मू में आईपीएल मैचेस खेल, सिर्फ आईपीएल नहीं बल्कि टॉप लेवल की जम्मू और कश्मीर में रांची हुआ करती थी, देशभर जम्मू कश्मीर में और बहुत सारे मैचेस होते थे, जोनल मैचेस होते थे, ड्रीम ट्रॉफी के मैचेस होते थे। तो हम चाहते हैं कि क्रिकेटिंग एक्टिविटी जो है वो फुल ब्लूम पे आए, लेकिन उसमें जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसका रोल नहीं है। वो इंटरनेशनल लेवल का ही स्टेडियम के तौर पर कंसीव किया गया है। भारत सरकार के 40 करोड़ से ज्यादा उन्होंने दिया उस स्टेडियम पूरे को रिफर्बिश करने के लिए, और आपने देखा होगा वो बहुत खूबसूरत स्टेडियम बन गया है। उसकी टर्फ वगैरह के बारे में जो बातचीत है उसमें जेकेसीए ने कॉल लेनी है कि टर्फ को कैसे किया जाए, क्या किया जाए, बिकॉज उसमें हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बनाने का था, तो लेकिन पर्टिकुलर गेम की जो रिक्वायरमेंट है वो जेकेसीए ने करनी है। और जैसे मेरी पर्सनल लेवल पे जेकेसीए के कुछ आपके प्लेयर्स के साथ जो बातचीत हुई है वो उस पर कुछ काम कर रहे हैं। पहले तो बात यह है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये उन एसोसिएशन को डायरेक्टली एड्रेस होता है जो सिर्फ जम्मू और श्रीनगर में एक आधा कोई कंपटीशन करवा के अपनी एग्जिस्टेंस बताते हैं, और कई बार वो भी नहीं करते। वैसे ऑन पेपर उनकी बड़ी जबरदस्त एसोसिएशन और फेडरेशन है, अब उन्हें करवाना पड़ेगा, क्योंकि खिलाड़ी जाके पूछेगा कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं खिलानी तो मैं क्या करूंगा। तो उस तरीके से हमारी तरफ से भी, क्योंकि बहुत सारी फेडरेशन को हमारी तरफ से माली इमदाद भी होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है,
तो उनके भी हम पीछे पड़े हैं कि आप बताइए कि कितने कंपटीशन आप करवा रहे हैं, आप ये बताइए कि आपकी बॉडी इलेक्टेड है या नहीं है। ये चीजें शायद बहुत सारी एसोसिएशंस को हजम नहीं हो रही है, दुख दे रही है, लेकिन हम एसोसिएशंस के लिए नहीं हैं, हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हमारी नजर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खिलाड़ी है, और खिलाड़ी के इंटरेस्ट को वॉच करना वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मैं बताऊंगा अगला रोड मैप कैसे रहेगा, यहाँ से भी अगला रोड मैप कैसे रहेगा? देखिए, आपने हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जरिए ये डिसीजन दिया कि हर एक पंचायत में छोटा मोटा कोई भी एक स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए। चाहे वहां पे कबड्डी ही खेलो, लेकिन कबड्डी का एक ग्राउंड बनाओ। चाहे आप वहां पे वॉलीबॉल खेलो, हमारे कुछ क्षेत्र में वॉलीबॉल इतना जबरदस्त खेला जाता है, कबड्डी इतनी जबरदस्त खेली जाती है, बाकी गेम्स खेली जाती है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारी हजारों वो जो पंचायत हैं उनको 25-25 हजार रुपया दिया गया कि छोटा मोटा कुछ बना लो, ग्राउंड कर लो, पोल लगा लो, लाइट अगर लगानी है लगा लो। और जहां पे ग्राउंड नहीं था, कई हमारी पहाड़ी पंचायतें ऐसी हैं जहां पे लैंड अवेलेबल नहीं थी, तो उनके लिए कहा गया कि जो भी कोई सरकारी दफ्तर बना हुआ है, अगर उसका ग्राउंड है, उसकी चारदीवारी के अंदर भी कोई ग्राउंड है या स्कूल का ग्राउंड है, तो वहां पे वो इन्वेस्ट कर दो ताकि गेम खेली जानी शुरू हो जाए, बच्चे खेलों की तरफ, नौजवान खेलों की तरफ लगे। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में भी इसी तरह की स्कीम्स हैं, और हमारी कोशिश ये है कि स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लास्ट मैन तक पहुंचे, कहीं पे भी वो रह रहा हो, चाहे वो जम्मू सिटी में रह रहा है या वो किश्तवाड़ में बॉर्डर पर बैठा है। सर एक सवाल है, एक या दो ही खिलाड़ी जो है वो कंपटीशन में उतरते हैं, बाकी 2 या 3 नहीं उतर पाते हैं और वो टीम जो है कंपटीशन जीत जाती है, तो ऐसे में आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है, वो रिजर्व्स में नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी टीम इवेंट को देखेंगे, उसमें रिजर्व खिलाड़ी अलग हैं और नॉन रिजर्व अलग हैं। आपके मिसाल के तौर पर आपके 12 लोग खेलते हैं वॉलीबॉल, और उसमें किसी भी वक्त पीछे होते हैं, तो बाकी 6 रिजर्व नहीं है, वो टीम का पार्ट है। तो आपके सवाल का जवाब वही है, उसके अलावा रिजर्व होंगे और तीसरा पता मिसिवा। इन तीनों के लिए कल ही मैंने ऑर्डर्स दिए हैं, हमारे इंजीनियर जाएंगे वहां पे और इमीडिएटली अपना जो जगती टाउनशिप के लिए एक इंडोर स्टेडियम प्री फैब में हम उसको ले रहे हैं। हम इतना बड़ा 4-5-6 करोड़ रुपया नहीं खर्च पाएंगे उस पर, वो बनवाएंगे, और बाकी जगह पे क्रिकेट की फैसिलिटीज, बैडमिंटन की फैसिलिटीज, वॉलीबॉल की फैसिलिटीज, बास्केटबॉल की फैसिलिटीज, इस तरह की सारी फैसिलिटीज बनवा रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा भी 3 और गेम्स का हुआ है। और फेंसिंग के लिए अभी तक तो हम जो अवेलेबल था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी में उसको इस्तेमाल करवा रहे थे, लेकिन हमारा डिसीजन है कि फेंसिंग के लिए एक सेपरेट एरिया जो भी डेडिकेटेड फॉर फेंसिंग एंड फेंसिंग। सब 2 अहम सवाल है मेरे, जैसे कि आपने कैटेगराइजेशन की है, इस सारे में आप देखेंगे कि फुटबॉल के लिए या हॉकी के लिए या किसी और टीम गेम के लिए कोई गुंजाइश नहीं, आपने सुनी शायद। मेरे से मिसवा मैंने ये बताया, टीम इवेंट्स के लिए ऐसा है कि जिस टीम इवेंट में चैंपियनशिप जीती जाएगी, गोल्ड, सिल्वर या चैंपियनशिप नंबर 2, नंबर 3, उसमें जिस प्लेयर ने कम से कम 50% मैचेस खेले उस मेडल विनिंग टीम को, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। 1, 2, जो रिजर्व में होगा उसके लिए ये होगी फुटबॉल।